एक कार्टून आपका ये है आया राम गया राम का। ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे पहले भी पूछा गया है ये बहुत बार। ठीक है, अमूल का एक कॉलम बना होगा, वहाँ पे है आया राम और गया राम। एक ये वाला कार्टून देख लीजिएगा, चाइना का ड्रैगन वाला। इससे क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि ड्रैगन, या तो ये पूछेगा कि आइडेंटिफाई करो कार्टून को किस कंट्री से बिलोंग करता है। उस कंट्री के दो सिंबल कौन कौन से हैं, एक तो ड्रैगन है, दूसरा चाइना का वॉल। देखो ड्रैगन ये रिप्रेजेंट हो रहा है, और ये जो लंबा सा दिख रहा है सीन, ये क्या है, चाइना की वॉल। दुनिया में चाइना की पहचान ही इसी से है, ड्रैगन और चाइना की वॉल से। ठीक, और ये क्या मैसेज दे रहा है, ठीक है, कार्टून क्या मैसेज। देखो कार्टून को आपको आइडेंटिफाई करना है बेटा कि कार्टून किस चैप्टर से है। उसके बाद आपको क्वेश्चन अगर याद आ गया, चैप्टर याद आ गया, तो आप कार्टून के आंसर भी लिख सकते हैं। और लास्ट ईयर का कार्टून ये है, ये पिछले साल बोर्ड में आया था। ये राजपक्ष से है, ये टाइगर लायन, ये जो आपका लिट्टे वाला क्वेश्चन है ये रहा। ठीक है, टाइगर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लायन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, श्रीलंकन तमिल्स हो गए यहाँ पे, और लिट्टे। ये इस तरह से क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, जो बता रही हूँ उसको पढ़ लेना, इससे अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कार्टून आपको मैक्सिमम चांसेस है कि वर्ल्ड से ही आएगा, क्योंकि इंडिया से आएगी आपको मैप। ठीक है, और इंडिया के मैप करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। आपको सिर्फ स्टेट आइडेंटिफाई करना है कि ए जो है वो उत्तर प्रदेश है या बिहार है। अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया तो आप आंसर भी दे सकते हैं। और ध्यान रखना, कॉलम आपको अपने हैंड से बनाना है, कॉलम बना के आपको आंसर खुद लिखना है। इस बार ये वाला कार्टून आने के बहुत चांसेस है, नोट कर लीजिए इसको। ये यूएनओ से ही है। ठीक है, यूएनओ वाला जो चैप्टर है ये आ चुका है पहले भी, आइडेंटिफाई करना है इसको। कार्टून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरफ यूएसए एक तरफ यूएनओ है, यानी कि यूएसए जो है वो अपनी पावर ज़्यादा दिखा रहा है, यूएनओ की पावर को कम दिखा रहा है। क्या रीज़न है, ठीक है। और एक कार्टून किससे रिलेवेंट है, किससे आपको रिप्रेजेंट करना है इसको। ठीक है, एक ग्लोबलाइजेशन से आपको इस तरह से कार्टून आ सकता है जिसमें आपकी बहुत सारी डिजीज़ दी है, जैसे HIV हो गया, इबोला हो गया। ठीक है ना, और ये डिजीज़ किसको इम्पैक्ट करती है, क्या शो कर रही है, ग्लोबलाइजेशन ही तो है। जैसे हम कल्चर को एक्सचेंज करते हैं वैसे डिजीज़ भी तो एक्सचेंज करते हैं। तो ये कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि आपको पता है कि जैसे आपके पास कुछ कार्टून होते हैं उससे क्वेश्चन आते हैं बन के। यहाँ पे इस कार्टून से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपको आएंगे। आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि कार्टून किस चैप्टर से है, फिर उस चैप्टर की कोई टर्म भी पूछ सकता है कि आप बताओ ग्लोबलाइजेशन क्या है। दूसरा पूछ लेगा कि ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन के। तीसरा ये पूछ लेगा कि भाई इस कार्टून में आपको क्या दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कार्टून बेस्ड। अब जो आपको केस स्टडी आती है बेटा, ठीक है ना, केस स्टडी जो आपकी आएगी वो इस तरह से आती है। देखो एनसीईआरटी बेस्ड ही होती है, यानी कि जैसे इंदिरा गांधी वाला चैप्टर है उससे आपको कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। थोड़ा सा क्लियर नहीं है वीडियो, रुकिए 1 मिनट। क्लियर है, देखिए इंदिरा गांधी वाले चैप्टर से ये कार्ड। ठीक है, ये आपका पैसेज है, ज़्यादा नहीं 4-5 लाइन होती है पैसेज की, उसमें से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कौन सी लाइन है किस चैप्टर से है, तो आप उसमें आंसर बना के लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इन्हीं लाइन के अंदर आंसर हो, आपको सिर्फ चैप्टर आइडेंटिफाई करना होता है। देखिए दोनों चैप्टर, एक ही चैप्टर से दोनों पैसेज दे रखे, दोनों ही आपके कांग्रेस वाले चैप्टर से, जो 1967 और 71 के इलेक्शन वाला चैप्टर है ना आपका, उसी से आपके ये कांग्रेस रिएस्टोरेशन वाला। ठीक है, तो 2 आपको ऐसे टॉपिक दिए हुए, उससे आपको आंसर निकालना है। देखो बताइए, एक तो इंदिरा गांधी वाला चैप्टर ये केस स्टडी में आएगा, और दूसरा आपका इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपको आएगा केस स्टडी में। ठीक है, केस स्टडी में इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पे एक तो क्वेश्चन है, आंसर दिए हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। एक इस तरह से आएगा, क्वेश्चन दिए विद ऑप्शन। ये बहुत इजी है आपके लिए करना। अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा ढंग से तो आप क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कैसा पैसेज आएगा, क्वेश्चन के साथ ऑप्शन आ रहे हैं या सीधा सीधा आंसर आपको लिखना है। दोनों ही रूप में आप आराम से कर सकते हैं। बस आपको पहले चैप्टर को आइडेंटिफाई करना है कि ये जो पैसेज है वो किस चैप्टर से। ठीक है, जैसे ये पैसेज आपका इंडियन पॉलिटिक्स वाला, जो रिसेंट डेवलपमेंट इंडियन पॉलिटिक्स है, इंडिया पॉलिटिक्स वाली बुक का लास्ट चैप्टर है, उससे पैसेज है। ठीक है, अगर आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा चैप्टर है केस स्टडी, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। एक केस स्टडी आएगी बेटा, एक कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आएगा और एक मैप बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस ये होता है कि केस स्टडी और आपका जो मैप क्वेश्चन है वो इंडिया से आता है, कार्टून आपका वर्ल्ड से आता है। सारे ही कार्टून में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, आपको उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। कार्टून देखकर आपको सिर्फ पहचानना है कि वो किस चैप्टर से है, किस बुक से है। पहले ये पहचानना है कि कौन सी बुक है, इंडिया या वर्ल्ड। और सभी में कार्टून नहीं है, मैंने कार्टून इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं, तो जो इंपॉर्टेंट बताए वही पढ़ना। और पैसेज भी मैंने आपसे बता दिए कि यही करना है आपको। मैप पॉइंट भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, कुछ मैप पॉइंट मैं आपको वीडियोज़ में भी शेयर कर दूंगी, शॉर्ट्स में, आप मेरे चैनल पर जरूर देख लेना। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कोई भी आपको इशू हो, कोई भी दिक्कत हो, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा।
और मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करूँ, क्योंकि पेपर से पहले सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते। अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर देती हूँ।